नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 28 मार्च 2023 और यहाँ पे 29 मार्च 2023 के लिए यानी कि एक्सपायरी डे के लिए बुधवार को ही एक्सपायरी इस बार, क्योंकि थर्सडे को रामनवमी है इसलिए एक्सपायरी कल ही रखा गया। तो आज जो मैंने कल एनालिसिस जब मैंने आज के लिए किया था तो मैंने क्या बताया था, आज मार्केट साइडवेज रह सकता है और पूरा प्रॉपर वैसे ही रहा, साइडवेज रहा, अप और डाउन 200 पॉइंट के रेंज में फंस के रह गया। लेकिन जो मैंने कॉल और पुट दिए थे उसमें हमारा काम हो गया था, मैंने आपको प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था। और साथ ही अगर आप इसी तरह कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को और आर के ट्रेडिंग मोबाइल को जरूर ज्वाइन करें। चलते हैं अब चार्ट पर और देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी कल एक्सपायरी कहां पर हो सकता है और कहां पे कॉल और पुट लिया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है और बैंक निफ्टी का चार्ट आने के बाद अब चलिए जरा हम लोग यहाँ पे पेन टूल को ओपन कर लेते हैं और ये आ गया पेन टूल। देखिए आज डोजी कैंडल बना हुआ है ना, क्या है, डोजी कैंडल बना हुआ है। तो डोजी कैंडल बनने का मतलब है कि मार्केट कंफ्यूज हो गया है और जब क्योंकि इसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है उसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास होता है। देखिए आप चार्ट को इस जिस तरह से मैं बताने की कोशिश करता हूँ ना, उस तरह से आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत कम ऐसे वीडियो मिलेंगे आपको चैनल पे, किसी अदर चैनल पे जो इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए ओपनिंग हुआ है 39,545 के आसपास में और क्लोजिंग है 39,567 के आसपास में। आप क्लियर कट ये देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप क्लियर कट देख पा रहे हैं तो मतलब यही है कि आपको ओपन के पास में ही मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो जब मार्केट क्लोज हो वहीं जहां पर से चले वापस वहीं पहुंच गए तो इसका मतलब क्या है कि हमें डायरेक्शन ही नहीं पता कि हमें जाना कहां था, इसलिए लौट के घर वापस आ गए, जहां से खुले तो वहीं आगे निश्चिंत हो गए। तो इस कंफ्यूजन का यूज करना है कल एक्सपायरी डे में। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो लो लगाया था 39,326, जैसा कि मैं 3 दिन से बोल रहा हूं कि ये अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 39,200 और 39,300। ये क्या है आपके लिए अभी सपोर्ट एरिया है। खासकर 200 वाला तो ज्यादा बढ़िया सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। तो जब तक 39,200 के ऊपर रहेगा ना, हम बाय ऑन डीप करेंगे और ऊपर रेजिस्टेंस एरिया उसी तरह से 39,700 के आसपास, उसके ऊपर जाएगा तो आपको 40,000 तक के लेवल, 39,900 तक के लेवल देखने को मिलेगा। राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 39,800 वाला ज्यादा हर्डल है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गया। 600-500 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। अब चलते हैं कल के लिए क्या करना। आप देखिए किस तरह से रिकवरी किया। पहले पूरा दिन साइडवेज रहा, पूरा फंसा के रखा, उसके बाद रिकवरी मोड दिखाया। अब यहां से देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये पॉइंट, अब मैं इस ट्रेंड लाइन को और आगे कर देता हूं। ये देखिए यहां पर जो रेजिस्टेंस एरिया है, यही एरिया आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। होगा कि नहीं होगा कल, आई डोंट नो, लेकिन चांस है। ये 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है इसी ट्रेंड लाइन का, ये तीसरा बार लिया और ये चौथा बार लिया है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है जब हमें बाय करना है तो हम इसके ऊपर बाय करेंगे ना। तो इसका प्राइस आ रहा है 39,650। कितना का आ रहा है, 39,650 का। तो अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए, हालांकि हम क्लोज कर रहे हैं 39,567 पर, 100 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं आप 39,600 के भी ऊपर बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो सेफ ट्रेडर है वो 39,650 के ऊपर बाय करेंगे, 39,650 के ऊपर बाय करके चल सकते हैं। क्लियर, क्योंकि यहां पर आपको हर्डल है। इसको जब ब्रेकआउट करेगा तब, तो जब ये ब्रेक करेगा तो यहां पर आएगा, पहला चांस ये यहां बनाएगा, यहां पर भी बन सकता है। तो ये सारे चीज जो है आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहां पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बुकिंग। तो 39,600 39,650 के ऊपर बाइंग होगा तो पहला टारगेट आपको 39,700 और दूसरा टारगेट 39,800। आप देख रहे हैं यहाँ वाला रेजिस्टेंस एरिया, यहां से हम टकरा के गिर गए थे। जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको टारगेट मिलेगा 39,900 और 40,000 वाला, ये ध्यान रखिएगा। खासकर 39,900 950 जाते जाते थक जाता है तो अभी आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग का भी उम्मीद कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहां पर से आप क्या करना है कि आपको कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना है दोस्तों। क्या करना है, कॉल ऑप्शन। कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 39,600 के स्ट्राइक प्राइस का। अब ये जो 39,600 का बोल रहा हूं तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला होगा, यानी कि 6 अप्रैल वाला के आसपास में आपको जो है एक्सपायरी वाला वो वाला कॉल ऑप्शन लेना है। करंट वाला नहीं लीजिएगा, कल वाला मत लीजिएगा। तो इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ऐसा ये नहीं हुआ और यहीं से ये गिरावट दिखाता है, यहीं से टकरा के नीचे गिर जाता है, तो आप सेल के लिए भी तो जा सकते हैं। तो हम 39,500 के नीचे, ये आपको मेक और ब्रेक लेवल है
39,500। इसके नीचे जैसे ही आएगा आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, और जो ये सेल आएगा पहले ये 39,400 पे लाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये 39,300 की तरफ बढ़ना शुरुआत कर देगा। 39,300 वाला ये वाला जो एरिया है ना यहाँ तक, तो आपको टारगेट इस तरह से लेना होगा 39,400 और 39,300, ये दो टारगेट। 39,300 के नीचे गिरने पर टारगेट होगा 39,200, और अगर ये 39,200 को भी ब्रेक कर गया तब टारगेट बड़ा बनेगा, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा डायरेक्ट 39,000 यानी कि 39,000 का। 39,200 के पास जो है ना आपको एक बार बाउंस होता हुआ मिल सकता है, ऐसा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, इस वजह से यहाँ से आपको एक बाउंस मिल सकता है। आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब मान लेते कि ऐसा नहीं हुआ और ये कल अचानक से कुछ भी अच्छा हुआ, तो ये गैप अप खुलता है और ये डायरेक्ट गैप अप 500 पॉइंट खुल जाता है। अगर ये 500 पॉइंट खुलता है तो 40,000 के आसपास खुलेगा। देखिए बहुत ओवर सोल्ड है मार्केट, लेकिन फिर भी अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको 40,000 के आसपास सेल मारना है। अगर ये 40,100 के आसपास भी खुलता है तब भी आपको सेल मारना है। अगर ये 39,900 के आसपास खुलता है सेल तब भी मारेंगे, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो आपको क्वांटिटी सेल साइड में और ऐड कर लेना होगा। तो 40,100 से 39,900 तक सेलिंग एरिया है। नीचे जो टारगेट बनेगा, ये टारगेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। टारगेट हो जाएगा सेल साइड में 39,800, 39,800, 39,700, 39,600, और जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 39,500 के आसपास ये आ सकता है। उस कंडीशन में 39,500 आपका सपोर्ट का काम करेगा। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 40,000 का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। तो इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। मान लीजिए गैप अप नहीं होके किसी कारणवश गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तो अगर ये गैप डाउन हो जाता है, चलिए अगर ये गैप डाउन हो गया तो हम क्या करेंगे, 500 पॉइंट वहां से भी अगर ये नीचे खुलता है तो 39,000 पर, ये तो बहुत अच्छा जगह होगा जहां पर आप खुलते के साथ बाय कर सकते हैं। 38,900 पे खुल जाए तब भी आप बाय कर सकते हैं। 39,100 के आसपास खुल जाए आप तब भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन कंडीशन में क्या होगा कि आपको एक रबड़ की तरह प्रेशर मिलेगा और बाउंस मिलेगा वहां पर। पहला कंडीशन में जब वो गिरेगा ना, खुलेगा गैप डाउन, तो वो बाउंस करेगा, ऊपर भागेगा। तो आप इस कंडीशन में बाय करिएगा, और टारगेट जो आपको लेना होगा वो 39,200, 39,300 और 39,400 से लेके 500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लें, बिल्कुल लें, कोई दिक्कत नहीं। कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस रहेगा 39,100 के आसपास का, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में दोस्तों। अब बैंक निफ्टी के बाद मैं निफ्टी की बात करता हूँ। देखिए अभी मार्केट में, आज मार्केट बहुत अच्छा था, खराब नहीं था मार्केट। आपने देखा होगा लाइव ट्रेड का वीडियो, शुरुआत में हम लोगों ने प्रॉफिट बना के निकल गए और उसके बाद मार्केट साइडवेज भी हो गया। तो खैर हो गया, तो उससे हमें क्यों लेना देना नहीं, अपना काम हो गया बेसिकली। लेकिन मार्केट था बहुत अच्छा। रीजन अगर वो अडानी वाला नहीं होता, अडानी के शेयर की वजह से ही मार्केट थोड़ा सा भी डरा हुआ है, और थोड़ा ग्लोबल भी है मंदी वाला बात, उसके वजह से भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट एरिया है 16,900 का, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में वो है 16,800। जब तक इसके ऊपर है तब तक घबराने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डीप कर सकते। इसके नीचे जाने पर फिर भाग जाइए। उसी तरह 17,000 के ऊपर जब तक नहीं जाता है आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं ये 17,000 वाला लेवल, तो आपको इंट्राडे में तेजी नहीं मिलेगा, और बड़ा तेजी अगर आपको चाहिए तो 17,200 के ऊपर क्लोज करवाना होगा। ये कुछ पॉइंट है निफ्टी में, इसको ध्यान रखिए। कल क्या करना है, कल देखिए, कल बेसिकली आप यहां से देखिए तो ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है। यहां से ना ये ट्रायंगल पैटर्न निफ्टी ने बना रखा है, ये सपोर्ट एरिया और यहां से ट्रायंगल पैटर्न। तो कल इसके ऊपर 16,975 के ऊपर आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। 16,950 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 16,975 से 17,000 के ऊपर अगर निकलता है तो आप जरूर बाय करिए। और टारगेट इस कंडीशन में 17,025, 17,050, 17,050, 17,075, 17,100, 17,100, ये जो हाई प्राइस है ना आज के आसपास का, वहां पहुंचने का कोशिश कर सकता है 17,100। और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो आपको याद है कल एक लेवल बताया था 17,125, ये प्राइस आपको मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं इस हालात में। और कॉल ऑप्शन आप कितने स्ट्राइक प्राइस का लेंगे, जो भी कॉल ऑप्शन लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिएगा तो 16,950 का भी आप ले सकते हैं और 17,000 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये सेल साइड आने को तैयार हो गया, यानी कि नीचे ये एरिया, तो हम सेल करेंगे 16,900 के नीचे।
आपको सेल करना होगा 16,900 के नीचे, 16,900 के नीचे, और तब टारगेट आपको 16,875, 16,875, 16,850, 16,825 और 16,800। देखिए 16,800 फिर अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो 825 से ही बाउंस आना शुरू हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और फिर आप कॉल ऑप्शन, सॉरी, आप फिर यहाँ से पुट ऑप्शन ले सकते हैं। और कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना है, तो 16,900 का ही नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है। इंडेक्स नीचे और ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये है निफ्टी में। तो निफ्टी आपको 17,000 के ऊपर तेजी बन सकता है, 16,900 के नीचे मंदी, 16,800 से फिर बाउंस कर सकता है, वहां से सपोर्ट मिलेगा। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हुआ। मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन ये भी खुल गया। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम स्विंग कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर्स, एलआईसी ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सेमको, किसी एक में फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आपको मिलेगा स्विंग कॉल्स। अब यहाँ पे गैप डाउन अगर ये खुल जाता है किसी कारणवश और डायरेक्ट 150 पॉइंट, इसका हैसियत अभी 150 पॉइंट का है, तो 16,800 के आसपास कहीं ना कहीं खुलेगा। और नहीं खुला तो 16,825 के आसपास खुलेगा, नहीं खुला तो 16,850 के आसपास खुलेगा, यही सब एरिया। तो देखिए 16,850 पे भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर नीचे आ गया तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा, ज्यादा कोशिश होगा। अच्छा 16,800 के आसपास अगर मिले तो बहुत बढ़िया बाइंग बनेगी यहाँ से। फिर आपको जो ऊपर टारगेट बनेगा बाय साइड में, टारगेट 16,875, 16,900, 16,925 और आज का क्लोजिंग 16,950 के आसपास पहुंच सकता है। बहुत अच्छा रहा तो एक बार 17,000 के लेवल को भी क्लेम कर सकता है। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में, और कॉल ऑप्शन आप 16,850 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, ठीक है। अब मान लेते हैं ये गैप डाउन खुल गया, नीचे नहीं, सॉरी गैप अप खुल गया, पहले नीचे खुल रहा था, अब गैप अप ऊपर खुल गया, अप साइड में खुल गया। अप साइड में कितना खुल सकता है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो 17,200 के आसपास खुलेगा, यहाँ पर खुल सकता है। हो सकता है ये 17,175 के आसपास खुले, हो सकता है ये 17,225 के आसपास खुले, या हो सकता है ये 17,150 पर खुले। अगर ये 17,150 पे खुले तब आप थोड़ा वेट करिएगा, जितना अच्छा हो आप सेल करिए 17,225 से 200 के आसपास। यानी कि 200 बेसिकली बहुत हर्डल है, इसके पास में अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। आप जो रिस्क लेना चाहें तो 17,150 से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आने पे फिर आपको क्वांटिटी को ऐड करना होगा, ये भी ध्यान रखना है। तब नीचे की साइड में जो टारगेट मिलेगा 17,150 से लेके 17,000 तक का लेवल फिर देखने को आपको मिल सकता है। तो इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। कौन सा पुट ऑप्शन लेना है, तो 17,150 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना है। तब ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गिरावट वाले कंडीशन में। क्योंकि आप गैप अप की बात कर रहा हूं, यहाँ पे गैप अप की बात कर रहा हूं, तो 17,200 से 225 के आसपास खुल जाए तो बिल्कुल सेल मारिए। 17,150 के पास खुले तब भी सेल मारिए, लेकिन ऊपर अगर भाग गया सेल करने के बाद तो आप क्वांटिटी वहां पे ऐड करिए। टारगेट फिर आपको मिल सकता है नीचे के एरिया पे, जो टारगेट होगा वो 17,000 तक का एक लेवल आपको क्लेम करके ये दिखा सकता है, अगर ये गैप अप खुलता है तो। क्योंकि गैप अप खुलेगा तो धीरे 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 नीचे आएगा और 17,000 और खराब हो गया स्थिति तो वापस से 16,950 का एरिया जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है वहां पे आके सस्टेन कर सकता है। ये सारी स्थिति हो सकता है। तो 17,125, 100, फिर 17,075, 17,050, 17,000, ये सारे लेवल आपको बनेंगे निफ्टी में। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारे लेवल मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कोई भी फीड कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपके समाधान करने की कोशिश करूंगा सवालों का। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।